रिश्ता था प्यार का, परंतु हुआ यौन शोषणों के आरोप और सियासी साजिशों के दावों से। खुद को बहुजन समाज का चेहरा बताने वाले चंद्रशेखर रावण पर अब उठे हैं वो सवाल जो ना सिर्फ उनकी निजी जिंदगी बल्कि उनकी राजनीति की बुनियाद हिला सकते हैं। रोहिणी घावड़ी ने ऐसे आरोप लगाए हैं जिसमें इश्क भी है, धोखा भी और बीजेपी से गुप्त गठजोड़ का दावा भी। शादी का वादा, 4 साल का साथ और अब आरोप है कि सांसद बनते ही चंद्रशेखर ने उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। क्या बहुजन राजनीति का नया पोस्टर बॉय अब बीजेपी के खेमे में जाने की तैयारी कर चुका है? और क्या रोहिणी की लड़ाई सिर्फ एक महिला की नहीं बल्कि पूरे आंदोलन की असलियत खोलने की है? सवाल बड़े हैं, आरोप गंभीर है। बताते हैं पूरी खबर विस्तार से आपको, लेकिन उससे पहले आयन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। बहुजन राजनीति के चर्चित चेहरे और नगीना से सांसद बने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद इन दिनों एक निजी विवाद को लेकर सुर्खियों में है। लेकिन यह विवाद सिर्फ निजी नहीं रह गया है, अब इसमें इश्क, साजिश, धोखा और भाजपा से गुप्त गठजोड़ के गंभीर आरोप जुड़ चुके हैं। स्विट्जरलैंड में रहकर बहुजन आंदोलन से जुड़ी रोहिणी घावड़ी ने चंद्रशेखर पे न सिर्फ 4 साल तक भावनात्मक और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया बल्कि ये भी दावा किया है कि चंद्रशेखर सांसद बनने के बाद भाजपा नेताओं से गुपचुप मिलते रहे हैं। रोहिणी का कहना है कि उन्होंने इस गठजोड़ का कई बार विरोध किया, लेकिन उन्हें चुप कराने के लिए विष कन्या, भाजपा एजेंट और चरित्रहीन जैसे तमगे दे दिए गए। उन्होंने बताया कि शुरुआत में वह चंद्रशेखर को भाई मानती थी, लेकिन उन्होंने शादी का झांसा देकर भावनात्मक रूप से उन्हें अपने करीब लाया और फिर 4 साल तक इस्तेमाल किया। जब 2024 में वो सांसद बने तो अचानक उन्होंने दूरी बना ली। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 2022 में चंद्रशेखर ने गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा और नामांकन के दौरान दाखिल हल्फनामे में उनकी शादीशुदा स्थिति सामने आई। रोहिणी का कहना है कि वह इस सच को जानकर टूट गई थी, लेकिन चंद्रशेखर ने कहा कि अभी चुनाव है, बाद में सब ठीक कर लेंगे। इसके बाद भी रिश्ता चलता रहा, लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर सांसद बने उन्होंने एक तरह से रोहिणी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। रोहिणी ने यूट्यूबर को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनके पास चंद्रशेखर के साथ वीडियो कॉल, निजी चैट्स, फोटो, विदेश यात्राओं की सबूत और बातचीत की रिकॉर्डिंग तक मौजूद है जो कोर्ट में पेश की जाएगी। उनका साफ कहना है कि ये सबूत किसी ब्लैकमेल के लिए नहीं बल्कि उस रिश्ते की यादें थी जो अब उनके लिए न्याय की लड़ाई में हथियार बन चुकी है। रोहिणी ने यह भी दावा किया कि चंद्रशेखर पिछले दरवाजे से भाजपा नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने उनसे कई बातें छिपानी शुरू कर दी थी। उनके मुताबिक उन्होंने कई बार भाजपा से इस नजदीकी का विरोध किया, लेकिन उन्हें यह कहकर चुप करा दिया गया कि वह राजनीति नहीं समझती। अब सवाल खड़ा होता है कि चंद्रशेखर जो हमेशा खुद को दलित आंदोलन का सबसे बड़ा योद्धा बताते रहे हैं, क्या सच में भाजपा से डीलिंग कर रहे हैं? क्या उनकी राजनीति सिर्फ एक दिखावा थी और क्या बहुजन आंदोलन की असलियत अब खुल रही है? रोहिणी ने बताया कि वे स्विट्जरलैंड में नौकरी कर रही थी, लेकिन चंद्रशेखर के आंदोलन में साथ देने के लिए वह सब छोड़कर भारत आई। 2021 में पहली मुलाकात के बाद उन्होंने चंद्रशेखर की हर लड़ाई में उनका साथ दिया, लेकिन अंत में उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंक दिया गया। रोहिणी का यह भी कहना है कि उन्होंने राजनीति नहीं, समाज सेवा के लिए जन आवाज फाउंडेशन नाम की संस्था बनाई है जो 2025 में शुरू हुई है। बावजूद इसके उन्हें बदनाम किया गया, ट्रोल किया गया और उनकी पूरी छवि को कुचला गया। इस पूरे विवाद के बीच चंद्रशेखर की तरफ से अभी तक कोई ठोस सफाई नहीं आई है। उन्होंने बस इतना कहा कि यह सब समाज को भ्रमित करने की कोशिश है। अब सवाल है, क्या चंद्रशेखर आजाद वाकई भाजपा के साथ खड़े होंगे? क्या ये रोहिणी के निजी आरोप है या एक बड़े राजनीतिक गठजोड़ का पर्दाफाश? इस कहानी में प्यार, राजनीति, धोखा और सत्ता सब कुछ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है, कौन सही कौन गलत? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस तरीके की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयन भारत डिजिटल पर।